अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 28 अगस्त है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने 3 बड़ी खबरें रखनी हैं। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी इस वक्त जारी है और तमाम पाकिस्तानी शायद इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान का मैच ही देखना चाह रहे हूँ, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच ज़ाहिर है एक बड़ा टाकरा होता है और पाकिस्तान और इंडिया रवायती हरीफ हैं, तो तमाम पाकिस्तानी इस मैच को देखते हैं और जोश जज्बे के साथ, जुनून के साथ। लेकिन वो मैच देखते हुए हमें ये भी पता होना चाहिए हमारे मुल्क के अंदर कौन सी बड़ी वारदात डाली जा रही है। सैलाब तो अपनी जगह ना कि उस सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, लोग बेचारे मर रहे हैं, सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। लेकिन वही हुआ जिसका डर था, या मैं ये कहूँगा कि वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। तालिबान की जानब से पाकिस्तान पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है। तालिबान के वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब, ये मुल्ला उमर के बेटे हैं, ये इल्ज़ाम लगाते हैं जनाब कि पाकिस्तान से मुसलसल अमरीकी ड्रोन उड़ते हैं और वो जाके अफ़गानिस्तान पर धावा बोलते हैं। ये बड़ा ख़तरनाक इल्ज़ाम है, ये बड़ा ख़तरनाक इल्ज़ाम है और तालिबान इस पर शदीद गुस्से में हैं। वो कहते हैं कि हम इसका हिसाब लेंगे और हम पाकिस्तान को ये कहना चाहते हैं कि आपकी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। हालांकि इससे पहले तो हम कहते हुए आए हैं तालिबान को और अफ़गानिस्तान की हुकूमतों को कि आपकी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अब तालिबान ने कहना शुरू कर दिया है। ये छोटी बात नहीं है। इम्पोर्टेड हुकूमत जब से इस मुल्क में मुसल्लत हुई है, यही उम्मीद थी, क्योंकि इमरान खान ने तो वाज़ह तौर पर एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था। और इस एब्सोल्युटली नॉट, ये जो 2 लफ्ज़ों का एक जुमला है, इसकी कीमत आज पाकिस्तानी कौम भी चुका रही है और खान साहब भी, कि उनकी चलती हुई हुकूमत, संभला हुआ मुल्क, हुकूमत उठा के बाहर फेंक दी और रजीम चेंज हो गया। लेकिन ज़ाहिर है अब वो जो अपने गुलामों को लेकर आए थे उनको इस्तेमाल तो करना था। अभी चंद हफ्ते पहले की बात है, दाइश के चीफ अबू अल-ज़हवारी जो थे, ऐमन अल-ज़हवारी जो थे, उनकी असैसिनेशन हुई थी काबुल के अंदर और उसका भी इल्ज़ाम यही लगा था। बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुई थी कि वो ड्रोन भी पाकिस्तान से उड़कर गए हैं। अब पाकिस्तान ने सरकारी तौर पे तो इसको कहा है कि हमारी सरजमीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन तालिबान की जानब से ये बड़ा सख्त इल्ज़ाम लगाया गया है और अल जज़ीरा एक आलमी जरीदा इसकी हमायत कर रहा है, तस्दीक कर रहा है कि पाकिस्तानी सरजमीन से ड्रोन उड़कर काबुल या अफ़गानिस्तान के अंदर जाके वो बमबारी करते हैं। इसके अलावा औरिया मकबूल जान साहब भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सरजमीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। तो आपने देखा है ना, जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है उन्होंने पाकिस्तान के तमाम असासे बेच दिए हैं, कतर के सामने जाके आधा मुल्क बेच आए हैं। अब ये अमेरिका को अड्डे देने जा रहे हैं, अब ये अमेरिका को सरजमीन देने जा रहे हैं कि आप जो चाहें करें, आपका अपना ही मुल्क है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं पहले दिन से कहता हुआ आया हूँ कि ये बड़ा ख़तरनाक मनसूबा है, इससे बचें। पाकिस्तान जो पहले ही 80,000 जानें कुर्बान कर चुका है, हम दहशतगर्दी से नहीं निकल सके। सवात के अंदर और बाकी इलाकों के अंदर इसकी इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तस्दीक कर चुके हैं कि TTP के तालिबान आ चुके हैं। और अगर हम इसी तरह से ये सिलसिला जारी रखेंगे, इंडिया के साथ तो महाज हमने पहले ही खोला हुआ है, ईरान के साथ भी कोई हमारे अच्छे आइडियल ताल्लुकात नहीं हैं और अफ़गानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात हमारे ख़राब होंगे और इवन तालिबान के साथ हमारे ख़राब होंगे, तो ये रियासत पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। ये सारा अमरीकी गुलामों का मंसूबा है और अमरीकी गुलाम इसी तरह से पाकिस्तान को बेचना चाहते हैं, पाकिस्तान की इज़्ज़त पामाल करना चाहते हैं। और वतन की मिट्टी याद रखिएगा माँ होती है, वतन की मिट्टी माँ होती है। जो हुक्मरान माँ बेच दे, जो हुक्मरान किसी दूसरे को इजाज़त दे कि आओ मेरी माँ को इस्तेमाल करो, आओ मेरी माँ पर ड्रोन चलाओ, आओ मेरी माँ पर अपने फ़ौजी लेकर आओ और तुम्हें इजाज़त है इसको रोनते हुए किसी दूसरे मुल्क पर धावा बोलो, तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात जनाब होने जा रहे हैं। इससे हमें बचने की ज़रूरत है। इस वक्त हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि इतने ज़्यादा हम आलमी साजिशों के इंतशार है, मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, सियासी अदम इस्तेकाम है और हर एक जमात जो है वो अपनी बका की जंग और इम्पोर्टेड माफिया को तो अपनी हुकूमत बचाने की पड़ी हुई है। मुल्क की सबसे बड़ी जमात पार्लियामेंट से बाहर है, सड़कों पर है। सैलाब ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। चारों सूबों के अंदर कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे लोग इससे मुतासरा ना हुए हों।
हर रोज़ खबर आती है कितने लोग मर गए, 3 करोड़ से ज़ायद लोग मुतासर हो चुके हैं। हमें कई साल लगेंगे इससे निकलने के लिए, और ऊपर से हमने अगर एक नई जंग छेड़ दी तो मैं समझता हूँ ये तबाही को आवाज़ देने के मुतरादिफ है। हमें इससे बचना होगा। दूसरी खबर मैं आपके सामने रख दूँ, इस्लामाबाद पुलिस को जी बड़ा झटका लगा है। इस्लामाबाद पुलिस ने एंकर पर्सन जमील फारूकी को पकड़ा था, और फिर उनकी कोशिश ये थी पहले FIA को हवाले किया जाए, फिर ना हवाले किया जाए, फिर रिमांड पर रखा जाए। जमील फारूकी को वो नंगा करके, खान साहब ने भी कल जेल में कहा था कि नंगा करके मारा गया है। हालांकि जमील फारूकी के हवाले से मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, उन्होंने जो न्यूट्रल वायर और फिर वो लानत और इस तरह के जो अल्फाज बोले थे वो गलत थे, किसी को भी नहीं बोलने चाहिए। और जो भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है, अदारों के ख़िलाफ़ बोलता है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन तशद्दुद, किसी को नंगा कर देना यह किसी मसले का हल नहीं है, और किसी को नंगा करना किसी कानून के अंदर इजाज़त नहीं है। और पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है जो बेहयाई और बेशर्मी से रोकता है। यहाँ पे तो बिल्कुल भी ऐसी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो इसकी मजम्मत हमने हमेशा से की है। लिहाजा जी इस्लामाबाद पुलिस को बड़ा झटका लगा है, और आज जनाब जमील फारूकी के हक़ में कह लें कि फ़ैसला आया है, और जुडिशल रिमांड पर अब जमील फारूकी को अडियाला जेल भेज दिया गया है। और कल फिर शहबाज गिल की ज़मानत के हवाले से बड़ी दरख्वास्त है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जस्टिस अतर मनिल्ला की सरबराही में एक बड़े केस की समाअत है, जिसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तौहीन अदालत को सुना जाएगा। इम्पोर्टेड माफिया में जनाब सफ़े मातम बिछी हुई है, और इस वक्त उनको एहसास हो गया कि हमारे साथ हाथ हो चुका है, और इस वक्त वो रोना शुरू हो गए हैं। क्योंकि मुल्क में जो तबाही है, मैशत का बुरा हाल है। ख्वाजा आसफ साहब जी आज मैदान में आए हैं। ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं 75% मुल्क के हिस्से पर हुकूमत PTI की है, गालियाँ हमें मिल रही हैं। ये ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं कि 75% यानी पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KP के हुकूमत वो कहते हैं PTI की है, लोग गालियाँ हमें देते हैं। तो आपको क्या ज़रूरत है गालियाँ लेने की? आप जाएं, घर जाएं। आप क्यों चोर दरवाजे से आए हैं? आपने क्यों फ़ैरोनियत बर्पा की हुई है मुल्क में? आप जाएं, जान छोड़ें लोगों की। लोग पहले ही डिप्रेस्ड हैं, महंगाई है, सैलाब है, और भी बहुत सारी परेशानियां हैं। ऊपर से आपने जिस तरह से मुल्क के अंदर वो अनत मचाया हुआ है, गिरफ्तारियां कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, वो आप लोगों को नंगा करके जिनसी तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, और फिर आप बिजली के बिल और सारी वो आपको लोग और क्या करें? लोग गालियां ना दें, बददुआ ना दें, झोलियां उठा के आपको बददुआएं ना दें तो क्या करें? अगर आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ की 75% हुकूमत है और गालियां आपको मिल रही हैं, तो आपको ज़रूरत क्या थी अदम एतमाद लाने की? आपको ज़रूरत क्या थी मैदान में आने की? गालियां लेने देते थे ना इमरान खान को, फ्लॉप होने देते इमरान खान को। खैर जी, यह सूरत हाल है। इस वक्त जो है वो तालिबान वाला मामला बड़ा सीरियस है, हमें उससे बचना चाहिए, और अल्लाह करे आज के मैच में पाकिस्तान फतह याब हो। आप इस हवाले से क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।